हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम 3 मेन इवेंट्स आपके डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या हैं? एक है आपका आउटब्रीडिंग डिवाइस, दूसरा है आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और थर्ड हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 के 3 आपके जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से कि ये क्या है। तो देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द प्रोसेस विच द प्लांट्स अडॉप्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है वो प्लांट में ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जिससे उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को रोका जा सके। क्यों? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है एज़ कंपैरिजन टू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सेम फ्लावर के बीच में होता है, जो जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है, जिससे आने वाली प्रोजेनी अपने ही जैसे पेरेंट्स की होती है, उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो उनके प्रति उसमें एडेप्टेशन भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स में कुछ आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पाए जाते हैं, जिससे जो ब्रीडिंग हो वो दूसरे प्लांट के जेनेटिकली दूसरे फ्लावर के साथ होगी। स्पीसीज़ तो सेम रहेगी लेकिन जेनेटिकली वो क्या होंगे, आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, नाउ अब देखिए रीज़न फॉर आउटब्रीडिंग मैकेनिज़्म, क्या इसके कारण होंगे कि जिससे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो, मैकेनिज़्म हो। तो पहला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखिए क्या है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो उनसे जो प्रोजेनी आएंगी, मैंने कहा था अभी कि उसमें कोई ख़ास उसमें वेरिएशन नहीं होंगे, तो फिज़िकली वो फिटनेस नहीं हो पाई जाती उन जो प्रोजेनी होंगी, जिसकी वजह से वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, मीन्स फिज़िकली फिट नहीं होते। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा नो जेनेटिक वेरिएशन। ऑब्वियसली जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेम जेनेटिक फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग आएगी वो अपने पेरेंट्स की जैसी तो होगी, एज इट इज़ ही होगी। जो जेनेटिक मटेरियल उनके हैं वही उनके भी होंगे, तो वेरिएशन नहीं होगा। थर्ड है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। मीन्स यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है, या तो मेल है या फीमेल है, तो ऑब्वियसली उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि उसके पास तो फीमेल पार्ट ही नहीं है या मेल पार्ट नहीं है, तो अपने ही फ्लावर के साथ तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। इसलिए ये 3 पॉइंट हैं आपके जो रीज़न होते हैं क्या, आउटब्रीडिंग मैकेनिज़्म के, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। तो पहला डिवाइसेस तो आपका यही हो गया, ठीक, कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स आपका प्लांट या तो क्या है, मेल है, इधर मेल है और फीमेल है, ठीक है, तो इनके पास कोई चांस ही नहीं है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन करें। ऑब्वियसली जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की ही प्रोसेस होगी, उनमें जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा, जिससे आने वाली ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन पाया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, यूनिसेक्सुअलिटी। अब हमारा सेकेंड डिवाइस है डाइकोगेमी। अब देखिए ये क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, जो आपका एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, बताया था ना मैंने प्रीवियस वीडियोस में। एंड्रोसियम क्या होता है, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि गाइनोसियम क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो मैच्योरिटी टाइम होता है गाइनोसियम और एंड्रोसियम का, वो अलग अलग होता है इन अ सेम फ्लावर में, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें आपका एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं, तो दोनों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो अलग अलग होगा। अगर सपोज़ अलग अलग है कि आपका ओवरी जो है वो मैच्योर ही नहीं हुई, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए, तो उसके पॉलन अगर उसमें गिरेंगे भी, सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा, तो वो आगे की प्रोसेस उसमें होगी ही नहीं, क्योंकि गाइनोसियम डेवलप्ड ही नहीं हुआ है। सेम उसी तरह से अगर आपकी
जो फीमेल पार्ट है वो आपका मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन उसमें बने ही नहीं है, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी? नहीं होगी। तो इस टाइप का जो आपका डिवाइस है उसे हम डाइकोगैमी कहते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का जो मैच्योरिटी टाइम है उसके बेसिस पे इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट है आपका प्रोटेंड्री, ओके। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंड्रोसियम है वो मैच्योर अर्लियर, वो आपका जल्दी आपका मैच्योर हो जाता है एज़ कंपैरिजन टू गाइनोसियम। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सनफ्लावर, ओके। उसी तरह से जो दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताई थी जिसमें आपका गाइनोसियम जल्दी मैच्योर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे प्रोटोगाइनी, ओके। इसमें क्या होगा, गाइनोसियम जो होगा वो मैच्योर हो जाएगा जल्दी, मैच्योर अर्लियर। इसका एग्जाम्पल होता है माइसीलिया। इतना समझ में आ गया, ओके। मूविंग अहेड, अब हमारा थर्ड टाइप है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी देखिए क्या है, हर्कोगैमी में कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं जिससे कि सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हर्कोगैमी में क्या होगा, फिजिकल बैरियर पाए जाएंगे जिससे कि आपकी जो सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो होए ना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका क्रूसीफेरी, ओके। नेक्स्ट आपका है हेटेरोस्टाइली। अब देखिए ये क्या है हेटेरोस्टाइली, इसका एग्जाम्पल होता है प्रीमोला। अब इसमें देखिए क्या होगा आपका, इसमें ये आपका जो हेटेरोस्टाइली है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मीन्स आप में का जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, या फिर आपका जो स्टिग्मा है, या स्टाइल आपको पता है ना कि आप किस में पाया जाता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है, मीन्स जो पिस्टिल है उसमें जो स्टाइल है उसके लेंथ या तो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है या कुछ ज़्यादा ही छोटी होती है, जो एंथर से बिल्कुल मतलब बहुत दूरी पर होता है जिससे कि उसके पॉलन ग्रेन उस पर जाके गिरे ही नहीं, जिससे सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस डिवाइस को हेटेरोस्टाइली कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है आपका प्रीमोला। तो यहाँ पर आपका मीन्स एक प्रकार से जो लेंथ, किसकी लेंथ ऑफ स्टाइल मे बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल भी आपका बना लूँ, ये आपका स्टिग्मा था, ये स्टाइल है और ये ओवरी है और आपके एंथर यहीं है। तो देखिए कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। दूसरा ये है आपका, ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और एंथर यहाँ है ये। तो ये वाली जो कंडीशन है, जो एक एडेप्टेशन पाया जा रहा है जिससे आपके जो एंथर और स्टिग्मा के बीच की जो दूरी है, वो डिस्टेंस है, वो बढ़ जाए और सेल पॉलिनेशन से उसको प्रिवेंट किया जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोस्टाइली। ओके, क्लियर हो गया। मूविंग अहेड, अब हमारा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए ये क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, इसमें जो आपके फीमेल पार्ट है, ठीक है, ओव्यूल्स वगैरह है, कुछ ऐसे ये जीन्स प्रोसेस करते हैं जिससे कि ये अपने सेम स्पीसीज़ वाले जो पॉलन ग्रेन होंगे उनको, जिसमें उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, तो उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और उसमें फिर आगे की प्रोसेस को होने ही नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये हमारा आपका क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉलन आया। अब देखिए स्पीसीज़ तो सेम होंगी, पॉलिनेशन तभी आपका पॉसिबल है, लेकिन जेनेटिकली मटेरियल अगर सेम होगा,
ठीक है, तब वो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा। आपका जेनेटिक मटेरियल अगर सेम है तो उसकी आने वाली ऑफ स्प्रिंग भी क्या हो जाएगी, उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं पाया जाएगा। इसलिए जैसे कोई पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा में, तो आपका ये इसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इसको रिकग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। अगर दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो इसमें जो आगे की प्रोसेस होगी, मीन जो पॉलन ट्यूब बनती है या फिर जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो प्रोसेस ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप के डिवाइस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल है एप्पल, पोटैटो। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट है आपका पॉलन प्रीपोटेंसी। अब देखो पॉलन प्रीपोटेंसी क्या है। किसी प्लांट में आगे जो फ्लावर हैं आपके, उसमें जो एंथर आपका होगा, उसमें पॉलन के जो मैच्योर होने का जो टाइम है वो डिफ़र होगा, वो अलग अलग होगा। मीन्स 2 फ्लावर हैं आपके और आपके उसमें जो पॉलन है, एक में जल्दी मैच्योर हो जा रहा है, एक में उसका टाइम ले रहा है। तो इस टाइप का जो प्रिवेंशन पाया जा रहा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, उस आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पॉलन प्रीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। पहली बात, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा एडवांस है और उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट करने के। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। तो इसके अब क्या क्या रीज़न होते हैं। एक तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने बता दिया, नो जेनेटिक वेरिएशन है इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिसेक्सुअलिटी, जब यूनिसेक्सुअल है तो उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना ही करना है। तो डिवाइसेस में यूनिसेक्सुअलिटी भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इधर मेल होगा या फीमेल होगा, उसके पास क्या है, अल्टरनेटिव कोई और दूसरा है ही नहीं, उसे क्रॉस पॉलिनेशन ही करना है। दूसरा है हमारा डाइकोगैमी। ये क्या होता है, प्रोटेंड्री होता है कि प्रोटोगाइनी होता है, जिसमें आपका जो एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम है, उन दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। या तो आपका किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोसियम जल्दी मैच्योर हो जाएगा या फिर गाइनोसियम जल्दी मैच्योर हो जाएगा। तो इस टाइप के डिवाइस को हम क्या कहेंगे, डाइकोगैमी। फिर नेक्स्ट है हमारा हर्कोगैमी। देखिए ये क्या है, इसमें कोई ना कोई ऐसा फिजिकल बैरियर पाया जाएगा जो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्रूसीफेरी। फिर आपको हेटेरोस्टाइली है, जिसका एग्जाम्पल प्रीमुला है। अब ये क्या है, इसमें जो लेंथ ऑफ स्टाइल है या तो वो लंबी होगी या फिर छोटी होगी, जो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, ओके। फिर आपका फिफ्थ है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने कहा था इसमें कोई ऐसा जीन प्रोसेस करते हैं, आपकी जो फीमेल वाला पार्ट है, जो पॉलन ग्रेन जो उसमें आया आपका ड्रॉप हुआ, वो उसके जीन को क्या कर लेगा, रिकग्नाइज़ कर लेगा। अगर सेम जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो पॉलन ग्रेन को आगे की प्रोसेस करने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एप्पल, पोटैटो इसके एग्जांपल है। एंड लास्ट वन इज़ पॉलन प्रोपेटेंसी, जिसमें आपके क्या है, जो पॉलन का मैच्योर वाला लेवल है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइम पर होता है, उससे हम क्या कहेंगे, पॉलन प्रोपेटेंसी, ओके। तो आई होप आज को ये समझ में आ गया होगा, ओके। मूविंग अहेड, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ओके। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच इज़ कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ पॉलन डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा एंड टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड पीपी इंटरेक्शन, मीन्स पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब इसको देखिए, ड्रॉ की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपकी स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये आपकी ओवरी है। तो देखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होगा, मीन्स जब आपके पॉलन डिपॉजिट हो जाते हैं स्टिग्मा तक, ठीक है, और स्टिग्मा के बाद कुछ ऐसे उसमें इवेंट्स होते हैं जिसके बाद वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होते हुए वो पहुंच जाते हैं ओव्यूल्स तक। तो ये होल प्रोसेस डिपोजिशन ऑफ पॉलन से लेकर के पॉलन ट्यूब का इस ओव्यूल्स तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है उसे ही हम पीपी इंटरेक्शन कहते हैं। क्लियर? अब समझते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए होगा कैसे, हम अच्छा एक ड्रॉ बना के समझेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहली बात ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल है एंड ये ओवरी है, ओके। तो सबसे पहला देखिए क्या होगा, आपका जो पॉलन है वो बहुत सारे पॉलन यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पॉलन तो आपके विंड में या थ्रू द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स की हेल्प से आ जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिनेट हो जा रहे हैं किसी भी फ्लावर में,
ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ गए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा क्या करेगा, उस पॉलन को, ठीक है, मीन्स जो इसकी ही स्पीसीज़ का जो पॉलन होगा उसे रिकग्नाइज़ करेगा, पहचानेगा कि कौन सा पॉलन ग्रेन हमारे ही स्पीसीज़ का है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, जो स्टिग्मा है वो एक फ्लूइड सिक्रेट करेगा जिसे हम कहते हैं स्टिग्मेटिक फ्लूइड। ओके, वो क्या होगा, ये आपको मैंने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, कि जो पॉलन ग्रेन है उसकी जो बाहर की लेयर है उसे हम एक्साइन कहते हैं, और जो इनर की लेयर है उसे हम इंटाइन कहते हैं। ये क्या था, हमारा एक्साइन था, ये हमारी इंटाइन थी। और जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये मैंने बताया था, जो हाईली रेसिस्टेंसी होती है जिसकी, स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो जैसे ही इसने स्टिग्मेटिक फ्लूइड सेक्रेट करा तो वो इस पॉलन ग्रेन की जो स्पोरोपोलिन लेयर थी, ठीक है, जो एक्साइन थी जो स्पोरोपोलिन की बनी थी, उसे मेल्ट कर देता है। ये मेल्ट हो जाती है तो स्टिग्मेटिक फ्लूइड इसको मेल्ट करते हुए कहाँ पहुँचता है, इंटाइन के पास पहुँच जाती है। समझ में आ गया। तो ये इंटाइन अब क्या करेगी, वो इंटाइन इस स्टिग्मेटिक फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करती है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो ये आपकी एक्साइन है, यहाँ पर जगह जगह पर गैप पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। ओके, और ये पॉलन ट्यूब इन्हीं जर्म पोर से होते हुए बाहर निकलती है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए, सपोज़ इतने सारे पॉलन ग्रेन में से जो ये वाला पॉलन ग्रेन है वो राइट है, ठीक है, उसने रिकग्नाइज़ करा, तो और इतनी सारी प्रोसेस हुई, तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब का क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। यहाँ पर बीच में आपका ओव्यूल है, ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइल वाला रीजन है, ये चालाजा वाला रीजन है। तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब आपकी जर्मिनेट जब होती है तो यहाँ पर देखिए एक आयन होता है बोरॉन जो इसे प्रमोट करेगा, और एक एंजाइम होता है जिसको हम पैक्टिनेज कहते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोरॉन आयन हेल्प करता है और पैक्टिनेज एंजाइम सेक्रेट होता है जो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। तो ये पॉलन ट्यूब आपके होते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए कहाँ एंटर कर जाता है, ओव्यूल्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस होल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। स्टिग्मा से लैंड होने से लेकर के ओव्यूल्स में एंट्री होने तक इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब देखिए इसके मेन जो स्टेप हैं जो हमने अभी पढ़ लिए हैं, इनको हम इन वर्ड्स में समझ लेते हैं। द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन कंपैटिबल पिस्टिल। कंपैटिबल पिस्टिल का मतलब यही होता है कि सेम स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज़ के आपके जो ओवरी है, मतलब फ्लावर है, सेम स्पीसीज़ के साथ पहुंच जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना कि पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन पहला काम क्या होगा, स्टिग्मा उसको क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा। ओके, फिर सेकंड है आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब वेयर पॉलन ग्रेन्स रिलीज इट्स कंटेंट, जो हमने ये पढ़ा। फिर थर्ड है पॉलन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द स्टाइल ऑफ पिस्टिल टूवर्ड्स द ओवरी। यहाँ पर देखो स्टाइल से होते हुए कहाँ गई, आपकी ओवरी तक गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल। जो आपकी मेल गैमेट की जो एंट्री है, ओके, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है, यहाँ पर 2 टाइप की सेल है, 2 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपकी नीचे वाली जो सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है। क्या होती है, वेजिटेटिव सेल। जो ऊपर वाली होती है उसे हम जर्मिनेटिव सेल कहते हैं, जर्मिनेटिव सेल। तो यहाँ पर मैंने 3 सेल स्ट्रक्चर भी बताया था कि आपके जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें आपके 3 सेल स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो जब यहाँ पर ये रिलीज़ हो रहा होता है, जब पॉलन ग्रेन की एंट्री हो जाती है, पॉलन ट्यूब बन रही होती है, तो इस जर्मिनेटिव सेल में ही आपके क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीज़न होता है, जिससे ये एक से कितनी हो जाती, 2। तो देखिए 2 सेल ये बन गए, एक ये थी, तो टोटल कितनी हो गई, 3 सेल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर 3 सेल आ जाते हैं, मेल गैमेट आपके एंट्री यहाँ पर करता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो एंट्री होती है ओव्यूल में, ये 3 टाइप्स की होती है। एक होता है आपकी पोरोगैमी, एक होता है मीजोगैमी, एक होता है चालाजोगैमी। अब ये देखो क्या है, अब आपकी
स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और बीच का यहाँ पे ओव्यूल है। आपका अगर जो पोलन ट्यूब है वो ऐसे होते हुए माइक्रोपाइलर रीजन, ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर रीजन है, ये चालाज़र रीजन है। माइक्रोपाइलर वाले रीजन से जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की तो उसे हम कहते हैं पोरोगैमी। जो ये वाला एग्जाम्पल है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोरोगैमी। पोरोगैमी समझ में आ गया। अब दूसरा है आपका मीज़ोगैमी। मीज़ोगैमी क्या है, देखो जब आपकी पोलन ट्यूब की जो एंट्री है ये मिडिल वाले पार्ट से होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, ये बीच में से ही एंट्री हो गई। तो इस टाइप के जो एंट्री होगी उसे हम मीज़ोगैमी कहेंगे। एंड थर्ड वन इज़ चालाज़ोगैमी। इसमें मीन्स आपका जो पोलन ट्यूब की एंट्री हो इस वाले रीजन से हो जाएगी, ऊपर से, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये आपकी ओवरी है और ये आपका बीच में ओव्यूल है, नीचे आपका माइक्रोपाइलर रीजन है, ऊपर आपका चालाज़ा है। तो पोलन आया, पोलन ट्यूब यहीं से एंटर हो गई। तो इस टाइप की एंट्री को हम चालाज़ोगैमी कहेंगे। ओके, आई होप आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है डबल फर्टिलाइजेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसको समझ लेते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। और इस टर्म को सबसे पहले हमें दिया था नवाज़ ने। किसने दिया था? नवाज़ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर विथ डायग्राम कैसे डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है इसे भी हम अच्छे से क्लियरली समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम ओव्यूल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। मीन्स आपके जो ओव्यूल्स में जो सेल्स होती हैं, टू सेल्स को ये क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। मैंने जब आपको ओव्यूल्स का ड्रॉ समझाया था उसमें बताया था ना कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स होती हैं। तो उन 7 सेल में से 2 सेल्स के साथ ये जो 2 मेल गैमेट हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो जर्मिनेट आपकी सेल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वो 2 मेल गैमेट 2 सेल्स के साथ फ्यूज़न करके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अभी हम वो भी समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये आपका ओव्यूल्स था, ये हमारा माइक्रोपाइलर रीजन है, ओपनिंग पार्ट है जो, ठीक है। अब देखिए, और ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है जैसे कि बताया, ये चालाज़ा रीजन है। और उसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। जो चालाज़ा वाला रीजन है वहाँ पर आपके कितने सेल्स पाए जाते हैं, 3, 1, 2 एंड 3, जो बाद में डीजनरेट हो जाती है एक्चुअली। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो मिलकर के ओनली एक ही सेल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेल तो ये एक है लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल या फिर सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल से हम कहते हैं सेल, या फिर और लेकिन सेपरेटली इन दो को हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोपाइलर वाले रीजन है वहाँ पर आपके अगेन 3 सेल्स पाई जाती हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। जिसमें बीच वाले को हम क्या कहते हैं, एक्स सेल, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड। ओके, याद आया ना। अब देखिए, जो सिनर्जिड सेल्स हैं आपकी उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती हैं, कहा था मैंने, जिन्हें हम यहाँ कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जिसका काम क्या था, उस पोलन ट्यूब को गाइडेंस देने का काम था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब पोलन ट्यूब आपकी आती है, ये पोलन ट्यूब आई, उसके अंदर क्या थे, आपके 2 मेल गैमेट्स थे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू आपका यहाँ पर इस सिनर्जिड सेल थी उसमें जो फिलीफॉर्म एपरेटस था उसने इस पोलन ट्यूब को क्या करा, गाइडेंस दी कि यहाँ आ जाइए। उसके बाद ये जब यहाँ एंट्री करती है तो जो पहला वाला मेल गैमेट है
वो इस एक्सेल के साथ क्या करता है, फ्यूज्ड हो जाता है। तो पहला आपका इवेंट क्या होगा, जो आपका एक्सेल है प्लस पहला जो मेल गैमेट है, Mg का मतलब मेल गैमेट, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है। तो पहला मेल गैमेट और एक्सेल मिल करके आपस में पहला फ्यूज़न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिनगैमी, जो क्या है आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन है। क्या है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों का जब आपस में फ्यूज़न हो गया तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट। ओके, समझ में आ गया। और जाइगोट बाद में डेवलपमेंट होकर के सीड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला इवेंट हो गया एक्सेल और पहला मेल गैमेट का आपस में फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट फॉर्म हुआ। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बचा जो दूसरा गैमेट, ठीक है, वो क्या करता है, इस पोलन वाला जो रीजन है, पोलर जो न्यूक्लियाई है, एक सेल जो था उसके साथ आपका फ्यूज़न करता है, क्योंकि एक गैमेट ये था, एक न्यूक्लियस ये था, ठीक है, मेल गैमेट का, और 2 न्यूक्लियस यहाँ पे थे, तो इनके साथ वो फ्यूज़न कर लेता है। मीन्स सेकंड वाला क्या है आपका, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकंड मेल गैमेट। ये फर्स्ट था, यहाँ पर सेकंड लिख देती हूँ, सेकंड मेल गैमेट। तो यहाँ पर इन दोनों के फ्यूज़न से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि सेकंड जो आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, 2 थे ना, तो न्यूक्लियस कितने थे इसके बाद, 2n थे। ठीक है, 2 न्यूक्लियस है ना, ये सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस 2 हैं उसके पास, और एक न्यूक्लियस इसके पास है, तो ये n, तो 2n और n मिलकर के क्या बन गए, 3n। मीन्स जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n, 3 न्यूक्लियस वाला होता है। क्लियर। और जबकि जो एक्सेल था उसके पास कितने न्यूक्लियस थे, 1, इसके पास 1, तो जाइगोट के पास कितने न्यूक्लियस हो गए, 2n। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल्स थी, आपके पास एक न्यूक्लियस इसके पास था, 2 न्यूक्लियस ये थे, 3, एक न्यूक्लियस इस मेल गैमेट के पास, एक न्यूक्लियस इस मेल गैमेट के पास। तो हाउ मैनी न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5, तो मीन्स 5 न्यूक्लियस प्लस सेल कितनी थी, एक सेल ये है, एक सेल ये है, 2 सेल, 2 सेल था इसमें, इस पूरे इवेंट में। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइम्स हो रहा है, एक बार पहला वाला मेल गैमेट इस एक्सेल को फर्टिलाइज्ड कर करके जाइगोट बना रहा है जो 2n स्ट्रक्चर है, तो पहला फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरा जो मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियाई वाले सेल को फर्टिलाइज कर दे रहा है, जिससे 2 आपके n ये थे, एक n ये था, तो दोनों मिलकर के 3n स्ट्रक्चर बना दिया जो आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। तो इस होल प्रोसेस को ही, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके। अब इसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। और देखिए ट्रिपल फ्यूज़न भी यही है। ट्रिपल फ्यूज़न का मतलब क्या है आपका, 2n और n मिलकर के 3n बना रहे हैं, तो 3n का फ्यूज़न ही आपका ट्रिपल फ्यूज़न है। सब ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। जबकि सिनगैमी क्या था, ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो पहला आपका जो इवेंट हुआ, जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, वो सिनगैमी था। ट्रिपल फ्यूज़न आपका जो 2n और 3n मिलकर के जो स्ट्रक्चर बना उसे हम ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे। ओके, अब हम इसके देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन के क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो डबल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन रहा है, सीड बनेगा। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरे वाले फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है। तो ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म है, इसका काम क्या होता है, देखिए आपका जो जाइगोट बना है, जाइगोट डेवलप्ड होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या करता है, आपका नरिशमेंट करता है। समझ में आ गया, तो ये सिग्निफिकेंस हुआ। और तीसरा क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो 2 मेल गैमेट्स थे उन दोनों का यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये क्या आपके मेन में सिग्निफिकेंस थे किसके, डबल फर्टिलाइजेशन के। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपके 3 के 3 टॉपिक आज आपके कवर भी हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।